सो देखते हैं टॉपिक जिसको कहते हैं जावा स्टेटमेंट्स। जावा स्टेटमेंट्स एक्चुअली क्या है? सी यूजुअली आप लोग को कोई कोड लिखना है, तो कोड लिखने के लिए यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर कॉल्ड एज स्टेटमेंट्स। सो जावा तीन टाइप का स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। पहला, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, मतलब जहां पे मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेगा, इसको क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। दूसरा कहते हैं एक्सप्रेशन, मतलब जहां पे मैं काम करवाएगा, मेथड को कॉल करना है, वेरिएबल के अंदर चेंजेस करना है, ये हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। और होता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर मुझे कुछ काम करवाना है, मतलब अगर अगर बारिश होती रहेगी तो मैं छाता लेकर जाएगा, तो ये होता है कंट्रोल स्टेटमेंट, अगर होती रहेगी तो। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कि उस हिसाब से हमारा फ्लो मैनेज होने वाला है। अब लेट अस टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने एक नम नाम का एक इंटीजर बनाया। ओके, देन एक्सप्रेशन के अंदर नम को मैंने वैल्यू दिया 1। देन फ्लो स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या लिखा कि सुनो यार, अगर नम का वैल्यू लेस देन 5 रहेगा तो अंदर आ जाओ और कुछ तो काम करो। दैट इज कॉल्ड एज अगेन एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, जो आपको करने का है कर सकते हो। सो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर देयर इन जावा। ओके, तो क्या क्या होता है? डिक्लेरेशन होता है, जहां पे आप लोग को क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। दूसरा एक्सप्रेशन, मतलब वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू असाइन करना है, या फिर आपको कुछ प्रिंट करना है, या फिर कुछ कॉल करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। एंड देन वी यूज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, मतलब अगर बारिश होती रहेगी तो मैं छाता लेकर जाएगा, नहीं तो नहीं लेकर जाएगा। ओके, सो एल्स पार्ट के अंदर मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर बारिश होती रहेगी तो छाता लेकर जाएगा, नहीं तो नहीं लेकर जाएगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क विथ जावा स्टेटमेंट्स। श्योर? नाउ सो व्हेन वी मूव अहेड, तब हम लोग को क्या समझ में आएगा कि ये सारा चीज़ें आगे कैसा बाइंड अप हुआ है। मतलब आई कैन से कि अगर मैं बोलता हूँ कि कोई भी इंटीजर है, कोई भी वेरिएबल है, उसको एक टाइप होता है, आई कैन से उसको डेटा टाइप हम लोग उसको बोलेंगे। तो ये डेटा टाइप एक्चुअली क्या होता है? सी, जावा में डेटा टाइप या फिर किसी भी लैंग्वेज में डेटा टाइप नाम का चीज़ होता ही है। अभी देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे पानी स्टोर करना हो तो मैं क्या यूज़ करेगा? ग्लास, राइट? सो दैट इज बट ऑब्वियस। अब एक बात बताओ, क्या मैं इस ग्लास के अंदर गैस डाल सकता हूँ? नो, नॉट पॉसिबल। ओके, लेकिन अगर मेरे पास कंटेनर है तो उसके अंदर गैस डाल सकता हूँ? यस, इट इज़ पॉसिबल। ओके, सो अभी अगर मेरे पास कुछ एक मैश है या फिर छलनी है, ओके, क्या मैं इसके ऊपर पानी डाल सकता हूँ? क्या पानी स्टोर कर सकता हूँ? नहीं। तो सी, एवरीथिंग हैज टू बी स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर, आई कैन से, कंटेनर, मतलब एक अलग कंटेनर में उसको स्टोर करना पड़ेगा एज पर हिज प्रॉपर्टी। ओके, सो डेटा टाइप्स भी जावा में दो तरीके के होते हैं। प्रिमेटिव, प्रिमेटिव का मतलब होता है पहले से जावा ने बनाकर दिया हुआ, प्री डिफाइंड को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिमेटिव। दूसरा होता है नॉन प्रिमेटिव। प्रिमेटिव का मतलब क्या होता है कि एवरीथिंग इज सेट एंड इट इज बीन गिवन बाय जावा, दैट्स इट, इट्स कॉल्ड एज प्रिमेटिव। देन आता है नॉन प्रिमेटिव। नॉन प्रिमेटिव के अंदर का मतलब क्या होता है? जो हम लोग बनाते हैं। ओके, मतलब सपोज एग्जांपल के तौर पे हम लोग ने एक क्लास बनाया ए बी सी, और इस ए बी सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ए। तो अभी ए बी सी किसने बनाया? आपने बनाया। तो ये भी डेटा टाइप में माना जाएगा, बट ये डेटा टाइप, इट इज यूजर डिफाइंड, इट इज कॉल्ड एज नॉन प्रिमेटिव, आप लोग बनाते हो। ओके, सो नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप्स इंक्लूड स्ट्रिंग, क्लासेस, इंटरफेस एंड एरेज, जो आप लोग बनाते हो और आपके हिसाब से उसके अंदर डेटा जाता है। ओके, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज नॉन प्रिमेटिव। ये पहले से ही प्री डिफाइंड नहीं है, मतलब आप बनाओगे उसको। श्योर? देन अब अगर देखने को जाएंगे तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टाइप कैसा करते हैं? डेसिमल वैल्यूज हम लोग ऐसा लिखते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यू ऐसा लिखते हैं, बाइनरी वैल्यू ऐसा लिखते हैं, और ऑक्टल वैल्यू कुछ ऐसा लिखते हैं। Okay, so it is just a representation how we are going to write those things. So let's go ahead and let's work with this type of data types, and let's see what these data types actually means to you. So whenever I talk about primitive data types जो जावा ने दिया हुआ है, वो कुछ इस तरह से है। उसके अंदर सबसे छोटा साइज, मतलब छोटा बेसिक साइज, ओके, वो होता है बाइट। क्या होता है? बाइट, एक बाइट। ओके, सो साइज सबसे छोटा किसका है? बाइट का है। उसके बाद में 2 बाइट का क्या बन जाता है? शॉर्ट।
4 बाइट का क्या बन जाता है, इंटीजर वैल्यू। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे लॉन्ग, फ्लोट, तो इसको थोड़ा अलग रख देना। ओके, देखो इसको थोड़ा सा अलग रख देना। इनको हम लोग साइंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइंड, क्योंकि ये पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज दोनों को हैंडल करता है। इसको हम लोग साइंड कहते हैं। क्या कहते हैं, साइंड। बाइट सबसे छोटा है, शॉर्ट 2 बाइट का है, इंट 4 बाइट का है। मतलब अगर मैं चाहूँ तो मेरे डेटा के हिसाब से इसको रखना चाहता हूँ। सी देखो, अगर मेरा वैल्यू सपोज है 72,340, तो क्या ये वैल्यू मैं शॉर्ट में स्टोर कर सकता है, नहीं। उस समय पे डेटा लॉस होगा। इसलिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा मुझे इंटीजर के अंदर। सो दैट्स द रीज़न हम लोग को ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि कौन सा डेटा कहाँ पे रखने का। ओके, अब यूजुअली क्या होता है मालूम है क्या, यू मी एवरीवन, ओके, सबको पता है कि इंटीजर नाम का चीज़ है, इंटीजर को यूज़ कर और इंटीजर के अंदर वैल्यू दे दे। अब हम लोग मैक्स टू मैक्स वैल्यू देते कितना है, 40, 100, 500, 1000, चल 1 लाख दिया। ओके, सो हम लोग प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या वैल्यू यूज़ करेंगे, तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे वैल्यूज यूज़ करेंगे। तो छोटे छोटे वैल्यूज यूज़ करने के लिए वाई टू गो फॉर इंट। ओके, मैं शॉर्ट के अंदर भी काम चला सकता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा वैल्यूज तो मैं करने वाला नहीं है काम, राइट। सो दिस हाउ इट इज़ डन। एक सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया। ओके, अब इंटीजर से भी काम ना हुआ, या फिर उससे भी वैल्यूज ज़्यादा है, या फिर उससे भी ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना है उसके अंदर, तो एट दैट टाइम वी कैन गो विद लॉन्ग। दिस इज़ द लास्ट साइज, 8 बाइट का लास्ट साइज है। बाइट समझ में आता है ना, 1 बाइट। ओके, देन ऐसे कितने, 8, मतलब 8 × 8, इतने बाइट्स, इतने बिट, सॉरी। ओके, ये बिट्स है, 8 बिट्स है, तो 1 बाइट बनेगा। ओके, तो 8 बिट्स को 8 बार मल्टीप्लाई करोगे तो लॉन्ग का वैल्यू आएगा। सो इट कैन स्टोर हाउ मेनी बाइनरीज, यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, देन आता है फ्लोट। फ्लोट एंड डबल अगर देखने को जाएंगे तो इसमें डिफरेंस क्या है कि पहला तो स्टोरेज का डिफरेंस है, देन स्टोरेज का डिफरेंस के बाद में डेसिमल नंबर्स का डिफरेंस है। कि अगर मुझे कहीं पे लगा कि मेरे को डेसिमल वैल्यू स्टोर करने में ये इनसफिशिएंट है फ्लोट, तो मैं डबल के पास जाऊंगा। ओके, फाइनेंशियल वैल्यूज़ को अगर आपको बात करना है, या फिर आपको बहुत बड़ा, आई कैन से बहुत माइनर डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, तो यू हैव टू यूज डबल। ओके, देन boolean is again 1 bit which stores 0 and 1 which represents true या false। कैरेक्टर 2 बाइट का है, मतलब 8 बिट, 8 बिट मतलब 16 बिट का। ओके, 16 बिट का मेरा आई कैन से कैरेक्टर है। अभी ये कैरेक्टर क्या करता है, कैरेक्टर स्टोर्स अ कैरेक्टर, मतलब ए इज अ कैरेक्टर, इसको सिंगल कोट में स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या बोला, ए इज अ कैरेक्टर, लेकिन ए को एक आस्काई वैल्यू रहती है। ओके, सो ये आस्काई वैल्यू इज न्यूमेरिकल वैल्यू। आई कैन से 97, अगर 97 बोल दिया तो ए को रिप्रेजेंट करेगा। अभी आई डोंट हैव एनी परफेक्ट आइडिया कि 97 ही है क्या नहीं, बट वी विल सी इट, नो वरीज देयर। ओके, सो डेटा टाइप्स क्या होते हैं समझ में आ गए। सबसे बड़ा डेटा टाइप कौन सा है, यहाँ पे 8 बाइट का, डबल एंड लॉन्ग। ओके, और सबसे छोटा कौन सा है, तो 1 बिट वाला बुलियन। ओके, ये सबसे छोटा डेटा टाइप है। श्योर, ओके, सो let's go, let's check it out. So if I am writing short, okay, okay, short A is equals to 10,000, okay, then short B is equals to 20,000. So अभी मैं इन दोनों का एडिशन करता हूँ, A प्लस B, that's it. अब आप बोलोगे कि why can't we use int,
इंट एंड शॉर्ट दोनों का एडिशन हो सकता है, यस ऑब्वियस, डन। लेकिन 1000 रखने के लिए इंटीजर सबसे बड़ा कंटेनर हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि लेट मी अज्यूम दिस थिंग्स कि आपको कहीं पे घूमने जाना है और आप बाइक पे जा सकते हो, ओके अकेले हो, बट देन टू यू आर टेकिंग कार, ओके तो आप रिसोर्सेज को सफी मतलब रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। सो दिस इज हाउ इट इज टर्म लाइक, ओके। सो बाइट 1 बाइट का है, तो बाइट में भी डेटा स्टोर कर सकता हो, लेकिन उसको ज़्यादा वैल्यूज नहीं दे सकते, ओके। सो लेट्स यूज अ बाइट। बाइट आई कैन से a इज इक्वल्स टू 10, बाइट b इज इक्वल्स टू 20। अगर मैं इसका वैल्यूज कुछ एक्सीड कर दिया कुछ इस तरह से, सो आई विल गेट एन एरर, ओके। बोल रहा है कि पॉसिबल है कि लॉसलेस कन्वर्जन होएगा, क्योंकि जो डेटा है वो बाइट में मत डालो, ओके क्योंकि ये ज़्यादा डेटा है। सो जस्ट मेक इट पॉसिबल कि अगर ज़्यादा है तो शॉर्ट में डालना, दैट्स इट। वैसा वो मेरे को एरर दे रहा है एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट इजीली, ओके। सो दैट्स इट, ओके। अब फ्लोट एंड डबल को देखते हैं यार, ओके। सो लेट्स यूज फ्लोट। फ्लोट a is equals to 10 point, ओके। सो नाउ इट इज नॉट सफिशिएंट, बोलता है कि इनकम्पैटिबल है, लॉसलेस होएगा, मतलब लॉसी कंप्रेशन होने वाला है कि डेटा लॉस होएगा तेरा, ओके। सो मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया इसके लिए, सो लेट्स यूज 15, आई थिंक सो दिस इज 5, राइट? So 5 is okay. If I exceed it to 10, that's not okay. It's saying 6 to 7 decimal digits. That's it. Okay. Then अगर ये नहीं हुआ तो क्या कर देने का? डबल। अभी यही तो मेरा मेन प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को याद कैसा रहेगा कि इतना सारा चीज़ें करना है। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है? हम लोग कभी दिमाग लड़ाते ही नहीं है। हम लोग सिंपली वे में ना यहाँ पे डबल लिख देंगे, वो शॉर्ट वेट कुछ लेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्टली इंट लिख देंगे, इंट एक्स इज इक्वल टू समथिंग, ओके। बट ये समझ लो, क्योंकि ये ज़रूरी है अपने लिए कि हर एक को डेटा टाइप को एक स्पेस दिया गया है और स्पेस के हिसाब से उसको हम लोग वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो अननेसरी आप लोग कुछ भी यूज़ करोगे तो इट इज़ ऑब्वियस इट इज़ गोइंग टू ऑक्यूपाई द मेमोरी, ओके। तो इस वजह से भी हमारे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू आर गोइंग टू डू, बट छोटे प्रोग्राम्स के लिए आप लोग जो कुछ भी यूज़ करोगे चलेगा, कोई इशू नहीं है, ओके। यहाँ पे डबल डायरेक्टली यूज़ कर लिया, क्या है कितना बड़ा कैलकुलेशन करने वाले वैसे भी हम लोग, ओके। सो अब यहाँ पे जाते हैं और हम लोग ट्राई करते हैं अपना वो बूलियन वाला चीज़ यार, ओके। सो बूल एन ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अरे अगर ए इज इक्वल टू ज़ीरो दे दिया तो उसको समझ में आना चाहिए ना। बोलते नहीं, इसको समझ में आता है ट्रू या फॉल्स, ओके। सो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे ट्रू को प्रिंट करते हैं और बाद में उसको बोलते हैं कि सुन यार इंटीजर में कन्वर्ट कर, ओके। सो वो क्या बोलता है देखो, इनकम्पैटिबल टाइप बूलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एन इंटीजर, ओके। लेकिन ये एक बिट का ही वैल्यू है, लेकिन ये 8 एक बिट का ही वैल्यू है, सो यू नीड नॉट हैव टू वरी। सो अब जब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ रन करता हूँ तो मेरे को आउटपुट में ट्रू ही मिलने वाला है, ओके। बट ये समझ लेना कि ट्रू मतलब 1, ओके, फॉल्स मतलब 0, ओके। तो यहाँ पे अगर मैंने ए को प्रिंट कर दिया तो मेरे को ट्रू ही मिलेगा, श्योर। अब थोड़ा आगे जाते हैं और देखते हैं कि यार कैरेक्टर क्या होता है। अभी देखो, अब यहाँ पे मैं लिखता है कैर, ओके। और यहाँ पे कैरेक्टर लिखने के लिए डबल कोट्स के अंदर मैंने ए लिख दिया तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल कोट रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग को, ओके। और मुझे चाहिए कैरेक्टर, कैरेक्टर रिप्रेजेंट कैसे होगा? सिंगल कोट में, ओके। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए। अभी मैंने यहाँ पे कैरेक्टर ए को प्रिंट कर दिया, सो चेक इट आउट, यहाँ पे मेरा कैरेक्टर ए प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इंटीजर वैल्यू के अंदर, कास्ट कर देता हूँ, तो आई विल एबल टू सी एन आउटपुट विच इज कॉल्ड एज 97, ओके। सो ये 97 वैल्यू इंटीजर वैल्यू जो है ना, दैट इज नथिंग बट अ वैल्यू असाइंड फॉर ए, ओके। सो एक बेटर काम मैं आपको बता दूंगा कि मैं
इंटीजर वैल्यूज को भी कैर में कन्वर्ट कर सकता हूँ. सो लेट्स यूज कैर. ओके, सो लेट्स यूज कैर, और कैर के अंदर, कैर के बाद मैं लिख देता हूँ कि सपोज 97. तो 97 को कन्वर्ट कर दे कैर में. ओके, सो इफ आई रन इट आई विल एबल टू सी. अब 79 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 97 लिख दूंगा. तो अभी 97 वैल्यू जो इंटीजर वैल्यू है कन्वर्ट हो जाएगी कैर में. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. दैट्स नॉट एन बिग डील. अगर आपको प्रिंट करना है कुछ वैल्यूज़ को, तो आप 97 98 कर दिया यहाँ पे, और आपने लिख दिया, और आपने इसको रन कर दिया. सो यू विल एबल टू सी बी. ओके, सो दिस इज हाउ दिस डेटा टाइप्स आर गोइंग टू वर्क. नाउ अब डेटा टाइप्स का बात किया जाएगा तो प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव आपके सामने है. बूलियन, न्यूमेरिक, इसके अंदर कुछ टाइप्स होते हैं. लेट्स सी. ओके, सो अब अगर देखने को जाए तो ये आपको ट्री बहुत कुछ समझा देगा. यहां पे प्रिमिटिव का ये साइड है. ओके, डन. अब यहां पे कैरेक्टर के अंदर क्या आता है, इंटीजर के अंदर ये लोग आते हैं. ओके, नाउ फ्लोटिंग पॉइंट का अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों को भी पता है फ्लोटिंग पॉइंट में क्या आने वाला है, फ्लोट एंड डबल आएगा. श्योर. देन स्ट्रिंग, एरे एंड ऑल दिस थिंग्स आर नॉन प्रिमिटिव, क्योंकि वो हम लोग बनाते हैं. श्योर. सो दिस इज हाउ योर थिंग्स आर गोइंग टू वर्क. नाउ द थिंग इज दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क फाइन. ओके, सब सही चलेगा. अब आगे जाकर हम लोग को एक चीज और देखना पड़ेगा कि टाइप कास्टिंग. यार ये टाइप कास्टिंग है ना, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग को सबसे पहला चीज समझना पड़ेगा कि ये टाइप कास्टिंग किया कब जाता है. ओके, अभी देखो 100 वैल्यू है. ओके, जो किस में रह सकती है, आई थिंक सो शॉर्ट में रह सकती है, राइट. अब अगर 100 वैल्यू है, अगर वो शॉर्ट में रहेगी, उसको मैं और बड़ा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये डेटा को मूव करना पड़ेगा इंटीजर में, बराबर. क्योंकि अब ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये इसको हैंडल कर ले, तो अब ये इसको इंटीजर में डालेगा, राइट ना. हाँ या ना, एकदम सिंपल में बताओ. सो छोटे ग्लास को बड़े ग्लास में डालना, छोटे ग्लास को बड़े ग्लास में डालना पॉसिबल है, राइट. क्योंकि छोटा ग्लास छोटा है और बड़ा ग्लास बड़ा है, तो इसके अंदर आराम से बैठ सकता है. तो छोटा डेटा टाइप बड़े डेटा टाइप में जा सकता है. इसको हम लोग कहते हैं वाइडनिंग. ये ऑटोमेटिकली होता है. देखो, बाइट को मैं शॉर्ट में डाल सकता हूँ, शॉर्ट को कैर में, इंट में, फ्लोट में, लॉन्ग में या फ्लोट में. सो एंड इट्स अगे डबल. ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये क्या होने वाला है कि ये ऐसा ट्रैवल करेगा. मतलब शॉर्ट को डायरेक्टली मैं डबल में डाल सकता है, बट इट इज पॉसिबल, क्योंकि छोटा चीज़ बड़े ग्लास में जा सकता है, मतलब छोटा ग्लास बड़े ग्लास में जा सकता है. ओके, इसको क्या कहते हैं हम लोग, वाइडनिंग. और इसको ऑटोमेटिक होता है ये. देखो, आई जो है ये इंटीजर है, एफ जो है ये फ्लोट है. अभी ये आई छोटा है या एफ छोटा है, आई छोटा है एफ से, बराबर. तो आई कैन गो इन एफ, मतलब इंट कैन गो इन फ्लोट. सो ये इंट है, ये किस में चला गया, फ्लोट में. और मुझे यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फिर कुछ जबरदस्ती करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली चला गया, क्योंकि यार छोटा ग्लास बड़े ग्लास में जा सकता है. अभी नेक्स्ट बात, बड़ा ग्लास छोटे ग्लास में जाएगा क्या, इट इज बट ऑब्वियस नहीं जाने वाला. ओके, इसको ही कहते हैं नैरोइंग. मतलब अभी हम लोग को इस ग्लास को तोड़ फोड़ के कुछ ना कुछ करके डेटा वेटा लॉस करके छोटे ग्लास में डालना पड़ेगा. ओके, इसको हम लोग को मैन्युअली करना पड़ता है. ओके, तो ये कैसा होता है, देखो ये फ्लो देखो कैसा है, और ये फ्लो देखो कैसा है. ये छोटे से बड़े के पास जा रहा है और ये बड़े से छोटे के पास जा रहा है, मतलब बड़ा डेटा छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट होते जाएगा. और यहाँ पे हर जगह पे लॉस होने वाला है, क्योंकि डेटा लॉस होगा ही होगा. अभी यहाँ पे देखो सेम है, फ्लोट बड़ा है, इंट छोटा है. जब मैं फ्लोट का वैल्यू इंट में डालना चाहता हूँ तो मेरे को बताना पड़ेगा, भाई ये जो तेरा फ्लोट का वैल्यू है ना, हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ इंट. अब इसी को कहते हैं टाइप कास्टिंग. क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग. लेकिन याद रखना,
टाइप कास्टिंग सिमिलर फैमिली में ही हो सकता है, ये सब लोग एक ही फैमिली के मेंबर हैं, तो टाइप कास्टिंग पॉसिबल है। समझे? टाइप कास्टिंग फैमिली टू फैमिली में ही पॉसिबल है, अदर देन फैमिली पॉसिबल नहीं है। समझे? लेट मी गिव एन एग्जांपल। कास्टिंग तो हर जगह पे होती है। लो, अभी मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप का बात कर रहा, तो मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है टेस्ट। ओके, सिंपल। सो मैं यहां पे लेता हूं इंट ए इज इक्वल टू 100। ओके, और मैं यहां पे लिखता हूं टेस्ट का ऑब्जेक्ट, आई कैन से टेस्ट का टी लिख देता हूं, इज इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं टेस्ट के अंदर कास्ट कर ए को। ओके, तो ये एरर दे देगा, बोलेगा भाई यार इट इज नॉट पॉसिबल मैन, int cannot be converted into a test because I don't belong to this family. ओके, मैं इस फैमिली को नहीं सपोर्ट करता, so I can't convert it. I don't have any type of procedure, or I can say I don't have any type of method which can convert this thing. तो यार ये तो प्रॉब्लम है। ओके, सो याद रखना, इंटीजर को डबल में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डबल को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो टाइप कास्टिंग यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिया डबल, और यहाँ पे लिया d इज इक्वल टू ए। परफेक्ट। देन a इज इक्वल टू d। ओके, a इज इक्वल टू d। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम, a इज इक्वल टू d मतलब d का डेटा a में जाने वाला है। अभी एक बात बताओ कि d बड़ा है, ओके, तो इसके अंदर डेटा भी बहुत ज़्यादा है और a का साइज कम है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको नैरो कर देता हूँ। किस हिसाब से? इंटीजर के हिसाब से। तो डबल को बोला कि कन्वर्ट हो जा, किस हिसाब से? इंटीजर के हिसाब से। लेकिन आपको एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे दिखाई दे देगा, बोलेगा कि द असाइंड वैल्यू इज नेवर यूज। बोला ठीक है ना, नहीं यूज़ किया, मैं तो एग्जाम्पल के तौर के तेरे को बता रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है। ओके, सो डबल d is equals to something like this, and then int s is equals to, I can say convert this d in integer। सो टाइप कास्टिंग कंप्लीट हो गया है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर मैं इसको प्रिंट कर लेता है। ओके, सो व्हाट शुड बी द वैल्यू? आई जस्ट गॉट दिस वैल्यू, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर बीन गॉन। ओके, डेटा लॉस तो होगा ही होगा, कभी जब नैरो करेंगे